बाली में ये टूरिज़्म का पीक सीज़न है, तो आपको हर जगह पे टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई देंगे। ग्रुप्स, कंट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, बहुत तरीके के लोग। सुंदरता बहुत है यहाँ पे। Actually, Bali is incredible. Yeah, all are same. My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt peace, son. Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you, be always by your side. तो उबुद पैलेस का एक छोटा सा ट्रिप हम लोगों ने किया और अभी हम इसी मंदिर के आसपास घूम रहे हैं। तो ये है उबुद की मार्केट, जिसके अंदर अभी हम जाने की तैयारी में हैं। भीड़ भाड़ से भरी हुई, तरह तरह की खुशबुएं आ रही हैं यहाँ पे। अगर आपको कभी भी कोई शॉपिंग करनी हो बाली में आके, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस भी टैक्सी ड्राइवर के साथ आप आएंगे वो आपको कुछ सेट पोजीशंस पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। ज़रूर जाइए, मना मत कीजिए, क्योंकि वहाँ जाके आपको आइडिया मिलेगा कि बाली में क्या क्या मिलता है। और उसके बाद आप ऐसे बाज़ारों के अंदर आइए और यहाँ पे आके आप जो भी लेना चाहते हैं, बार्गेनिंग जो करनी है आपको, वो करते कराते हुए आप अपने लिए जो भी चीज़ें यहाँ से ले जाना चाहते हैं वो लेके जाइए। आप देखिए यहाँ पे बहुत तरीके की कार्विंग्स मिलती हैं, बहुत तरीके की कपड़े मिलते हैं, यहाँ के बाटिक स्टाइल की चीज़ें। तो ख़रीदने को बहुत कुछ है बाली में एज अ सूवनियर भी। और अगर आपको मास्क अच्छे लगते हैं अपने घर के लिए, तो आप मास्क लेके जा सकते हैं। तो ये विचित्र प्रकार की चीज़ें जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हम आ गए हैं हैट ख़रीदने के लिए, क्योंकि हैट की बड़ी ज़रूरत रहती है कहीं पे भी जाओ। लेकिन उसके बाद जब अगले ट्रिप पे जाते हैं तो हैट पुराने वाला मिलता नहीं। ये फ़नी है। आते आते बाली के अंदर बार्गेनिंग बहुत होती है। दिल्ली में जैसे पालिका बाज़ार और जनपथ, उस प्रकार की ये मार्केट है जो उबुड की मार्केट है। और हर प्रकार का सामान यहाँ पे मिल जाता है। अदर देन कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते, लेकिन डेकोरेटिव्स, कपड़े, सूवनियर्स, चांदी, इस प्रकार के सामान आपको, ज्वेलरी आर्टिफिशियल ये मिल जाएगी और डेकोरेटिव्स। तो इसमें लेकिन आपको बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत ही बार्गेन फ्रेंडली मार्केट में से एक है।
सिल्वा। एक हमारे साथ लोचा हो गया। हम जितने पैसे आज हमने सुबह एक्सचेंज कराए थे वो पैसे हम अपने होटल में ही भूल के आ गए। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस मार्केट की एक खासियत है कि ये लोग कार्ड पेमेंट, हर शॉप कार्ड पेमेंट लेती है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा कार्ड पे लिया जाएगा। वैसे अभी तक हमने मार्केट को बहुत अच्छी तरह से घूमा, देखा, लेकिन बहुत सारे वही आइटम है जो हम 6 से 7 साल पहले लेके गए थे यहाँ से। तो चल रहा है ट्रिप बाली के उबुद मार्केट का। बाली का मौसम आज बहुत सुहाना है। करीब 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर के बीच में पूरा दिन रहा जब से हम लैंड हुए। और सड़क के ऊपर कोई भी गाड़ी हॉर्न नहीं बजाती। पुलिस की बातें सभी लोग जनरली मानते हैं। और टूरिस्ट को मैनेज करना इतनी छोटी सड़कों वाली जगह में कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना काम में जुटे हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अपने पैसे होटल में ही भूल के आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, कार्ड पेमेंट के थ्रू सब कुछ हो पा रहा है। सो वी आर ऑन, थैंक यू। तो इस बार बाली में हमने एक अच्छा मटेरियल देखा जो थोड़ा सिल्कन फॉर्म में है, और इसकी शर्ट्स बन सकती हैं और इसका सरोंग बन सकता है। तो कोशिश कर रहे हैं इस बार इस कपड़े को लेने के लिए। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको दुकानें दिखाई देंगी। गए हैं उबुद की फ्ली मार्केट में। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि आप दिल्ली के जनपद या सरोजनी, उस प्रकार का फीलिंग, लेकिन ज़्यादा साफ, ज़्यादा सीधा, मच क्लीनर सलीके से लगी हुई हैं दुकानें। कोई शोर नहीं, कोई हॉर्न नहीं, गाड़ी भी निकल रही है बीच में से, जबकि सड़कें रियली में बहुत छोटी हैं। टैटू कराने का बहुत शौक़ है लोगों को, और टैटू की बहुत दुकानें हैं। सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग है ट्रैफिक की, और अगर यही सिचुएशन हमने दिल्ली में कहीं पे देख ली होती तो अब तक हॉर्न बजा बजा के या लोगों ने शोर मचा के हंगामा क्रिएट हो गया होता। लेकिन यहाँ पे सभी लोग चुपचाप आराम शांति से इंतज़ार करते हुए कि कब ट्रैफिक क्लियर होगा। और एक बड़ी गाड़ी पार हुई, अब ये दूसरी गाड़ी, और क्वाइटली and calmly people are moving. Sculpted parts here at Bali. मार्केट हो गया एकदम से शांत, ट्रैफिक बिल्कुल गायब। आराम शांति से घूमने के लिए बाली एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। आप आगे ऐसे भले ये स्कूटर्स को भी हायर कर सकते हैं और चलाते हुए पूरा बाली का आनंद ले सकते हैं। शाम का समय और मुर्गी की बांग, इसका मतलब मार्केट 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। बट कलरफुल, वेरी कलरफुल। सभी के पास ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें, और सब दुकानों पे आपको बार्गेनिंग करने में मज़ा आ जाएगा। वेरी हार्ड बार्गेनिंग, यू कांट लेट योर गार्ड डाउन, अदरवाइज यू आर गॉन। masks
वेरियस काइंड ऑफ मास्क्स। बाली के अंदर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। हैंडीक्राफ्ट इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। सो वी हैव कम टू कैफ़े लोटस, और कैफ़े लोटस की एंट्री थी आगे की तरफ से। आइए कुछ खाना खाएं, क्योंकि आज हमने सुबह से कुछ खाना नहीं खा पाए। पहुँचे तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जहाज़ उतरते उतरते थोड़ा लेट हो गया, और उसके बाद होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद कमरे के लिए वेट करना पड़ा, और उसके बाद हम लोग निकल लिए थोड़ा सैर और सपाटे में। तो अब हम आए हैं कैफ़े लोटस। मैडम लीजिए सीट्स फॉर 2। इज़ इट क्लोज्ड? तो हम आ गए हैं, कौन सा कैफ़े था ये? कैफ़े लोटस। कैफ़े लोटस, जहाँ पे बालिनीज़ खाना मिलता है। और सामने आप देखेंगे कि इस टाइम जो बालिनीज़ आर्टिस्ट हैं वो तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे शाम के वक्त कोई परफॉर्मेंस होती हो, और उसी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे टेबल्स बुक हो जाती हैं। तो हमारे को होटल स्टाफ ने रिक्वेस्ट किया कि क्या हम अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपना खाना समाप्त कर सकते हैं। तो हमने कहा ज़रूर, क्योंकि हम बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए। तो देखते हैं कि हमको क्या खाने को मिलता है ट्रेडिशनल बालिनीज़ फूड में। तो एक लंबी ओवरनाइट फ़्लाइट के बाद, और उसके बाद पूरा दिन घूमते घामते हुए, एक बिनटैंग मीडियम बियर तो बनती है। ये ड्राफ्ट बियर है बाली की, और काफ़ी टेस्टी होती है। मुझे याद है कि 7 साल पहले जब मैं आया था, तब भी मैंने ये यहाँ पे ट्राई की थी। तो मैं अभी लगाता हूँ इसका एक घूंट। Cheers, and absolutely a bitter beer, जिसको पीने में मज़ा आ गया। When is it open? Oh, when we have the ceremony, yeah. Oh, not always, no? No. Okay. You know, each temple in Bali, they have the ceremony like in different day or different time, yeah. Okay. That is according to the Balinese lunar calendar in Okay. every 210 days. Okay. Alright. Yeah. In Bali, we have like, you know, Saseh and Paukon. Okay. Saseh, that is once a year. Yeah. Paukon is twice a year. Twice a year. Yeah. That's why here, Okay. We have like So that. this is Sase or Pause? Saseh. Sase. Yeah. Most of the temple is. Okay. So we are right now talking to Mr. Budi, who has been working in Cafe Lotus for 22 years, and Cafe Lotus is just outside the Saraswati temple, and Mr. Budi has kindly guided us about so many things about the temple and the traditions here. And working in one place for 22 years, Mr. Budi, is not easy. I did it for 22 years and I resigned. Oh yeah. This time is like, you know, yeah. Don't resign. Interim times, yeah. Retirement. Yes. Yeah. Well, you know, in every company they have a different Yes. systems, yeah. Yeah. In here, especially when you are 55, Yeah. yeah, They retire you? yeah, they will be retired. Or Oh. depend that your performance, yeah. So But you're, that is the you're not yet 55. not yet. Nah. I have another opportunity, yeah, another 5 years. Yeah. Another 5. You're So you're just just 50. 50. Yeah. So very fit. Very good. Yeah. Tomorrow is her birthday, so we are going to the volcano and going to one temple, Kintamani. Kintamani volcano, then the temple, and then there is a waterfall, and then in the evening maybe we come back again and meet you. Tomorrow we have the Balinese dance performance there. Ah. Oh, inside or No, outside? outside, that's in the front of the kids. Yeah. What time it happens? 7:30. Okay. Then we have to reserve the seats. Yeah, you have to book in advance if you want to have night.